श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के एकादश अध्याय पर चर्चा करते हैं। दसम अध्याय में ये चर्चा हुई थी जब राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। बीच में ये जड़ भरत आए, उन्होंने पालकी डुबाई, सारी कहानी हुई। तो यहाँ राजा ने तर्क किया कि संसार में देखा जाता है कि जैसे बर्तन में आग लगती है, बर्तन का रखा हुआ पानी गर्म होता है, पानी के गर्म होने से चावल गर्म होता है, चावल पक जाता है। उसी प्रकार से देह में कष्ट होता है तो इंद्रियों को कष्ट होता है, इंद्रियों को कष्ट होता है तो मन को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है तो अहंकार और फिर आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा था राजा रघुगण ने। अब उसका उत्तर देते हुए जड़ भरत कहते हैं, अको विदः को विदवाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ। तुम्हें आता जाता तो कुछ नहीं है और बड़ी बड़ी तर्क और डींगे हाँकते हो, यानी अतिवादाम वरिष्ठ, वाद विवाद करने में तो माहिर हो पर तुम्हें दर्शन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों? एक व्यवहार मार्ग अलग है और अध्यात्म मार्ग अलग है। जैसे राजा अपने आप को स्वामी समझ रहा है और प्रजा को नौकर समझ रहा है तो ये क्या है? व्यवहार मार्ग है। परंतु अध्यात्म मार्ग में स्वामी और सेवक नहीं है, सारी सब आत्मा एक जैसी है, न वहाँ कोई स्वामी है न वहाँ कोई सेवक है। तो इसलिए व्यवहार मार्ग को अध्यात्म मार्ग के साथ जोड़ने का कोई तुक नहीं है। तो तत्वावमर्शेन सह न आमनन्ति, यानी व्यवहार मार्ग को तत्व चर्चा में लिया नहीं जाता। अब कहते हैं, तुमने जो यज्ञ याग आदि दुनिया भर के काम किए, उन वेदवादों में, उन वेद के तर्कों में कहीं भी तत्व की चर्चा नहीं है। केवल धूम्र मार्ग से स्वर्ग आदि जाने की बात होती है। तो प्रायेण अनुचकास्ति बात तत्ववाद, तो वैदिक कर्म कांड में तत्ववाद की चर्चा नहीं है। तो कहते हैं क्या? स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेदि सौख्यम। गृहस्थ का जो सुख है, पत्नी के साथ रहने का, गृहस्थ में रहने का, वो क्या है? स्वप्न की तरह है। स्वप्न में हम जिस सुख का अनुभव करते हैं, स्वप्न में आपको नोटों की गड्डी मिली, आपको सुख का अनुभव भी किया, तो वो जो सुख का अनुभव क्या है? एकदम अस्थायी है और व्यर्थ है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से संसार में पति पुत्र धन संपत्ति के साथ गृहस्थ में जो सुख का अनुभव करते हैं वो तत्व दृष्टि से वो भी वैसा ही असत्य है जैसे स्वप्न का सुख असत्य है। तो इसलिए स्पष्ट कहते हैं, यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्नन् शिखा सधूमा भजति अन्यथा स्वम। तो कहते हैं जैसे दीपक है, जब तक बर्तन में तेल है तब तक वो जलेगा और वो छोड़ेगा क्या? धूम शिखा, अपनी शिखा के साथ धुआं छोड़ता है, और जब तेल खत्म हो जाएगा तो स्वम भजति, माने अपने स्वरूप में आ जाता, वो बुझ जाता। जब तक तेल है तब तक वो सधूमा शिखा। तो तथा उसी प्रकार से गुण कर्मानुबद्धम मन, यानी गुण और कर्म में बंधा हुआ मन है। जैसा हमारा गुण है, जिस प्रकार के हम हैं, जैसे हमने कर्म किया है, हमारा मन भी वैसा ही होगा। उसमें बना हुआ मन, अगर उसको संसार में कुछ वस्तु मिल रही है मनोरंजन के लिए, तब तक तो वो उसमें जाएगा। अगर उस जैसे बत्ती को, दीपक को तेल नहीं मिला तो क्या हो गया? बुझ जाएगा। उसी प्रकार से मन को संसार की वृत्तियां नहीं मिली तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो जैसे बिना घी के, बिना तेल के दीपक अपने आप शांत हो जाता, बुझ जाता है, तो मन भी चंचल, मन भी दुनिया भर की वासना रूपी धुआं छोड़ता रहता है। परंतु जब उसे ये विषय वासना न मिले तो वो अपने आप शांत होता है। तो कहते मन के विकार एकादशासन, एकादशासन मनसो वृत्तय, मन की वृत्तियां 11 हैं
और कहते 5 आकुत कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 11वां तत्व है मन, और उनका आश्रय क्या है? मात्राणी। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द को ग्रहण करने वाली हमारी कौन है? ज्ञानेंद्रिय कान है, तो उसको बढ़िया बढ़िया मधुर गाने वाला शब्द चाहिए। अच्छा, और स्पर्श, त्वचा को क्या? कोमल स्पर्श का स्पर्श चाहिए हमारी त्वचा को, स्पर्श शब्द स्पर्श। रूप, आंखों को सुंदर रूप का दर्शन चाहिए, रूप। रस, और जीवा को बढ़िया बढ़िया सरस वस्तु चाहिए, खाने को बढ़िया बढ़िया चाहिए, रस। और रूप रस गंध स्पर्श, और नाक को क्या चाहिए? बढ़िया जो है खुशबू चाहिए। तो ये मात्राओं के साथ इन 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध है, और उन ज्ञानेंद्रियों को पहुंचाने का कार्य ये आकुति कर्मेंद्रियां करती हैं। तो इसलिए ये जो 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस, ये क्या है? ये हमारी 11 इंद्रियों का आश्रय है। इसी से उन्हें संसार रूपी विषय को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं एकादशम स्वीकरणम ममेति। 11वां तत्व क्या? मम इति स्वीकरणम, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये स्वीकार करना ही 11वां इंद्रिय है। और संयमहम द्वादशमे का, और उसको अहंकार करने का जो आधार क्या है? अहंकार है। और कुछ लोग तो देह को जो है 12वां तत्व भी मानते हैं। तो इस प्रकार से सांसारिक बातों को, व्यवहार की बातों को तात्विक बात में उदाहरण के रूप में नहीं दिया जा सकता। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेश। तो अब इन सब से अलग है, अभी कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, और इनको स्वीकार करने वाला मन, इनका आधार अहंकार और इनका आश्रय बुद्धि। इन सब से अलग क्षेत्रज्ञ आत्मा। इस क्षेत्र को, समस्त देह की सारी वृत्तियां क्या है? क्षेत्र है। एक क्षेत्र को जानने वाला पुराण पुरुष आत्मा वो है स्वयं ज्योति। वो किसी वस्तु से प्रकाशित नहीं होता। जैसे आपका चेहरा कोई संसार की वस्तुएं दीपक से या सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, पर आत्मा किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति स्वरूप है, और उसी को नारायण वासुदेव आदि कहा जाता है। तो कहते हैं वो कहाँ पर है? वो आत्म तत्व कहाँ पर है? बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। यथा नीलः स्थावर जंगमानां आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्। जैसे वायु है, वो प्रत्येक प्राणी में प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। अगर किसी भी प्राणी को प्राणवायु न मिले, वायु न मिले, तो वो तत्काल मर जाता है। तो जैसे पेड़ पौधों को भी, स्थावर को भी अगर वायु तत्व न हो तो ये पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। तो अनिल स्थावर जंगमाना आत्मा, इन सब के आत्मा के रूप में कौन विद्यमान है? बाहर भी वायु है और अंदर भी प्राणवायु। बाहर बहने वाली ये वायु है, अंदर चलने वाली प्राणवायु है। आत्मस्वरूपेण निविष्ट से, तो इसको नियंत्रण करता है। ये प्राणवायु ही समस्त प्राणी को, समस्त देहधारियों को नियंत्रित करता है। एवं परो भगवान वासुदेव, उसी प्रकार से परम भगवान वासुदेव जो है वो क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ हैं, और वो सब में प्रवेश किए, सर्वत्र कण कण में भी व्याप्त है, और हर जीव के अंदर भी वो तत्व प्रविष्ट है। तो इसलिए ये जो झूठ मूठ का तर्क तुम छोड़ दो। तो कहते हैं जही व्यलीकम, क्या करो? भ्रातृव्यमेनम तदधर्मवीर्य। इसलिए इस मन को बड़ा ताकतवर समझो। इस मन की उपेक्षा करके गुरु हरे चरणोपासनास्त्र, गुरु और भगवान के चरण की उपासना रूपी हथियार से इस मन को काटने के लिए क्या? गुरु के चरण और भगवान के चरण की उपासना रूपी हथियार से इस मन को काट कर तो आत्ममोसम, अपने आप को
चुराने वाला, अपने आप को ढकने वाला इस मन को समाप्त करो। अंत में ये उपदेश देते हैं, बड़ा ज्ञान का विषय है। जय जय श्री राधे।